हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उनका नाम खूब रोशन करे। लेकिन आज जिस मामले की मैं बात करने जा रहा हूँ उस मामले में थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। एक माँ अपने बेटे को पढ़ाई को लेकर के इतनी चिंतित रहती थी, उसके गलत संगत से इतनी परेशान थी कि उसे समझाती रहती थी। 3 दिसंबर को भी कुछ ऐसा हुआ। बेटा स्कूल जाने को तैयार नहीं था, माँ प्रेशराइज करने लगी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुन आप दंग रह जाएंगे। जिसने भी सुना अपने दांतों तली उंगली दबा ली। दरअसल पिपराइस क्षेत्र में रहने वाली महिला अपने 17 वर्षीय बेटे के साथ आवास बनवा करके रहती थी। शहर के एक अच्छे स्कूल में बेटे का दाखिला हुआ था। पिता चेन्नई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में सहायक वैज्ञानिक के पद पर तैनात थे। 3 दिसंबर की शाम को पिता जब लगातार अपनी पत्नी को और बेटे को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ आता है। वो परेशान हो जाते हैं, जिससे ये बात वो अपनी साली को बताते हैं और अगले दिन उनकी साली उनके आवास पे पहुंच जाती है खबर लेने के लिए। लेकिन जब वो उनके मकान पे पहुंचती है तो मकान पे ताला जड़ा मिला था। इसके बाद बेटे से वो घर से जब निकलती हैं, थोड़ी दूर मंदिर पे बैठा वो लड़का मिल जाता है तो वो उससे पूछती हैं, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता है। बहरहाल कुछ अनहोनी होने का उनको आशंका होता है। वो तुरंत अपने बहनोई यानी अपने जीजा को सूचित करती हैं कि बेटा कुछ बोलने को तैयार नहीं है और मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगले ही दिन पिता फ्लाइट पकड़ करके गोरखपुर आ जाते हैं और जब घर में जाते हैं, कमरे में जाते हैं स्टोर रूम में, तो देखते हैं उनकी पत्नी खून से लथपथ है। वो तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच करती है। पहले तो पुलिस कैमरे को खंगालती है कि बाहरी व्यक्ति का किसी का आना जाना तो नहीं हुआ। फिर पिता बच्चे से पूछता है कि बताओ क्या हुआ और इस तरह घटना कैसे हो गई। बेटा बताता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं स्कूल से आया, घर सो गया, देखा जब सो के उठा तो देखा माँ मर गई है, उसके सर से खून बह रहा है और मैं बहुत ज़्यादा डर गया, इसलिए किसी से कुछ बता नहीं पाया। पुलिस जब कैमरे को खंगालती है तो बाहर से न कोई व्यक्ति अंदर आया था, न अंदर से कोई बाहरी व्यक्ति बाहर गया था, तो लिहाजा बेटे के ऊपर उनको शक होता है। तो शक के लिहाज में जब बेटे को वो अपनी हिरासत में लेते हैं और कड़ाई से पूछताछ करते हैं, बेटे ने जो बताया उसे सुन करके सबका दिल दहल जाता है। बेटे ने बताया कि 1 दिसंबर को माँ उसके स्कूल गई थी और उसके प्रिंसिपल से शिकायत की, जिस वजह से उसको सभी के सामने डांट फटकार मिली। ये बात उसे कहीं न कहीं अच्छी नहीं लगी। वो लोग घर चले आए। 3 दिसंबर की सुबह माँ उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेज रही थी, उसे स्कूल जाने के लिए प्रेशराइज़ कर रही थी, जिससे बेटे को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने माँ को ज़ोरदार धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद माँ वहीं फर्श पे गिर गई, जिससे उनके सर में गहरी चोट आई और पूरा फर्श खून से लथपथ हो गया। चारों तरफ खून बिखर गए। बेटा इतना घबरा गया कि तुरंत स्कूल का ड्रेस पहना, बैग उठाया, घर में ताला बंद किया और वहाँ से निकल गया। शाम को वो जब घर पहुँचा तो उसने माँ की नब्ज को चेक किया। माँ की नब्ज नहीं चल रहे थे, माँ मर चुकी थी। तड़प तड़प के वो महिला वहीं मर चुकी थी। फिर लड़के ने क्या किया, उसे घसीट करके स्टोर रूम तक ले गया। स्टोर रूम में माँ को रख दिया। 4 दिन तक वो डेड बॉडी के साथ उसी घर में पड़ा रहा। जब डेड बॉडी से बदबू आने लगी तो बदबू को दूर करने के लिए वो अगरबत्ती जलाता था। लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये बात क्लियर हो गई थी कि माँ की जो मृत्यु है वो साधारण नहीं है, जरूर इनका हत्या किया गया, क्योंकि उनके सर पे गहरी घाव थी और घसीटने की बात भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई थी। बहरहाल पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर पिता पत्नी की मृत्यु और बेटे की इस करतूत पे दंग हैं, वो रो रो करके उनका बुरा हाल है।